जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ में घटित एक सत्य घटना के बारे में आपको बताते हैं। जब प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र गंगा की सफाई के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में इस शताब्दी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ हर साल जो कि 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक जो घटना घटित हुई है, जो सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। जहाँ पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि साधु संतों के आगमन और स्नान से ही यह महाकुंभ संपूर्ण माना जाता है। देवघर से साधु महाकुंभ में शुरू होने के कई दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज से। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग कर कई तपस्या एक ही और कई सिद्धियां हासिल की। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वह महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन एक माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वहीं पर वह 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जहाँ पर देवी देवता स्वयं को स्थान पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर तप करना, साधना करना और भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसके अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुँचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का भी दैनिक नियम था। तो उन्होंने सोचा क्यों आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए, और वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुँच गए। उसी स्थान पर गंगा नदी की सफाई का भी कार्य चल रहा था, जो कि राधानंद जी महाराज को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वह वहाँ पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य यहाँ चल रहा है। जब तक घाट पर साफ सफाई का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक कोई भी यहाँ पर गंगा स्नान नहीं कर सकता। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई मुश्किलें ना हो और सभी तरफ स्वच्छता ही नजर आए। राधानंद जी महाराज काफ़ी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया
कि बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूँ तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूँगा और मेरे एक अकेले के नहाने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्यों यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है क्या? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे। यह व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उसने यह बात साधु से कहा जब तक सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफ़ी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा और उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का भी अधिकार नहीं है। यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकली हैं, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता है। लेकिन उसे समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को तो कुछ नहीं कहा और सामने के घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए और लीन हो गए और पीछे हट गए। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को चलाया गया और शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी समस्या या घटना घटित हो गई। वह सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अधिकारी लोग संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे थे कि मशीनें जल्द से जल्द शुरू हो जाएं और सफाई का कार्य समय से पूरा हो जाए, लेकिन मशीनें चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया गया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीन कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। उसी समय सभी अधिकारी बहुत ही हैरान थे कि अभी तो सारी मशीनें चालू थी, सफाई का कार्य भी लगातार चल रहा था, लेकिन ये अचानक से सभी मशीनों को एक साथ क्या हुआ कि कोई भी मशीन चालू नहीं हो रही है। किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिक इंजीनियरों की टीम को सभी मैकेनिकों ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू ना होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी इस घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य उसे दिन रुका हुआ था, जबकि लगातार डेली रात के समय गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य होता था। सभी लोग बहुत हैरान थे। उसी समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पर मशीन सही करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह आनंद राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा से आशीर्वाद लेने लगा। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि ईश्वर के ये सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय में एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपनी चमत्कारिक शक्ति से
मेरी जान बचाई थी। तब उसे अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ चुका था कि अगर यह अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा नदी में स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकना नहीं चाहिए था, ना ही मुझे इसका कोई अधिकार था। लेकिन मैंने जो इनका अपमान किया है, इन्हें भला बुरा कहा है और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम शायद मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अधिकारी ने आपस में बात की और कहा, हमें इस गलती की माफ़ी महाराज जी से मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आने से आपको आने से और गंगा नदी में नहाने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्रता से उन लोगों को देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी धोखे करे या चमत्कार ही करे तभी ही उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, आप अब गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है और उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उन अधिकारियों से कहा, पता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को भी कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जयकार लगाने लगे। जयकार लगाते लगाते इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए और अपनी गलती पर पछतावा भी किया। इसके बाद मैं सुबह 4 बजे अपने नित्य क्रम के अनुसार राधानंद जी महाराज गंगा नदी में स्नान करने पहुँचे और इधर मशीनों को फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया था कि महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थीं सभी मशीनें। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीन चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो कोई अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें गलत समझा जा सकता है। इस देश के हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ते हैं। हमें कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उनको गलत समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे इस चैनल को। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे प्रेरणा देता है कि इस प्रकार की सत्य पर आधारित घटनाओं को हम और अपने चैनल पर प्रदर्शित करें। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कोई चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।